फोग तहत, फोग तहत का मतलब होता है यू टर्न। ऐसे फोग का मतलब ऊपर होता है और तहत का मतलब नीचे होता है, लेकिन जब गाड़ी आदमी चलाता है तो रोड पर जब जाता है तो वहाँ फोग तहत का मतलब यू टर्न होता है, यानी ऊपर जाओ यानी आगे जाओ और आगे से घूम जाओ, यानी तहत, तहत का मतलब घूम जाओ, तो फोग तहत यानी यू टर्न। जो भी ड्राइवर लोग हैं उनसे अगर मुलाकात हो तो उनसे पूछिएगा तो वो लोग यही बताएंगे कि फोग तहत का मतलब यू टर्न। यमीन मतलब बाएं हाथ तरफ, यमीन मतलब बाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, यमीन का मतलब बाएं हाथ की तरफ। यसार, यसार का मतलब दाएं हाथ की तरफ, यसार का मतलब दाएं हाथ की तरफ। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको ये ज़्यादा जानकारी है, उनको ये खास करके जानकारी रखना चाहिए कि फोक तहत का मतलब यू टर्न, यमीन का मतलब बाएं हाथ की तरफ और यसार का मतलब दाएं हाथ की तरफ, यसार का मतलब दाएं हाथ की तरफ। अना का मतलब मैं, मेरा, हमारा, मैं, मेरा, हमारा, इसके लिए अना इस्तेमाल किया जाता है। अना का मतलब मैं, मेरा, हमारा, इसके लिए अना इस्तेमाल किया जाता है। इनता, इनता का मतलब तुम, आप या आपका, तुम्हारा, इसके लिए इनता इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोग इनता कहते हैं, बहुत लोग अंता कहते हैं। तो इनता और अंता दोनों का मतलब तुम, तुम्हारा, आप या आपका होता है। अना का मतलब मैं, मेरा, हमारा, इनता का मतलब या अंता का मतलब तुम, आप या आपका या तुम्हारा। एहना, एहना का मतलब हमें होता है, या नहनु, नहनु भी कह सकते हैं, एहना भी कह सकते हैं। कुछ लोग नहनु भी कहते हैं और एहना भी कहते हैं। एहना या नहनु का मतलब हमें, हमें या हम। नहना, नहनु या एहना का मतलब हम या हमें। शक्कर का मतलब होता है बंद, शक्कर का मतलब बंद। कुछ भी बंद है तो कहेंगे शक्कर, यानी बंद है। शक्कर का मतलब होता है बंद। बाब बंद, बाब शक्कर मतलब दरवाज़ा बंद है। बाब शक्कर यानी दरवाज़ा बंद है या दरवाज़ा बंद करो। बाब शक्कर मतलब दरवाज़ा बंद है या बंद करो। इफ्ता का मतलब खोलना। अगर कोई कहता है दरवाज़ा खोलो तो अरबी में कहेगा बाब इफ्ता, दरवाज़ा खोलो। बाब इफ्ता मतलब दरवाज़ा खोलो, बाब का मतलब दरवाज़ा होता है। गफल का मतलब ताला होता है, लॉक, लॉक या ताला को गफल कहते हैं। गफल का मतलब ताला होता है, गफल का मतलब ताला। शक्कर का मतलब बंद, इफ्ता का मतलब खोलना और गफल का मतलब ताला, ताला को गफल कहते हैं। मलियान का मतलब फूल होता है, फूल, फूल का मतलब मलियान, मलियान का मतलब फूल, फूल को अरबी में मलियान कहते हैं। मलियान, मलियान का मतलब फूल। जगह को अरबी में मकान कहते हैं, जगह को अरबी में मकान कहते हैं। इंडिया के अंदर मकान बिल्डिंग को कहते हैं, लेकिन अरबी के अंदर जगह को मकान कहते हैं, जगह को मकान कहते हैं। और दुकान को महल कहते हैं। महल का मतलब दुकान होता है। कोई चीज़ का दुकान है, राशन का दुकान है या कपड़े का दुकान है, होटल है, कोई चीज़ है, उसको महल कहते हैं। महल का मतलब दुकान होता है। मलियान का मतलब फूल होता है और मकान का मतलब जगह होता है और महल का मतलब दुकान होता है। दुकान को महल कहते हैं, जगह को मकान कहते हैं और फूल को मलियान कहते हैं। मलियान का मतलब फूल। रात को अरबी में लैल कहते हैं, लैल, लैल का मतलब रात, रात को अरबी में लैल कहते हैं। लैल का मतलब रात होता है, रात को अरबी में लैल कहते हैं। नींद या सोना, नींद में है आदमी या सोया हुआ है तो उसको नौम कहते हैं। नौम का मतलब नींद होता है, नींद का मतलब सोना होता है। नींद या सोना को आदमी सोया है तो कहेगा फी नौम, यानी सो रहा है, सोया है। फी नौम यानी सोया है या सो रहा है या नींद में है। फी का मतलब है होता है। बेदार मतलब जागना, बेदार का मतलब जागना होता है। आदमी को जगाना होता है तो कहते हैं नींद से बेदार हो जा, नींद से बेदार हो जा, यानी जाग जा, जाग जा। तो लैल का मतलब रात होता है, रात को लैल कहते हैं और नींद को नौम कहते हैं और जागने को
बेदार कहते हैं। गबल, गबल का मतलब पहले होता है। देखिए यहाँ गबल अरबिक अल्फ़ाज़ है, लेकिन इसको जब लिखा जाता है अरबी में तो क़बल लिखा जाता है। बड़ा काफ़ होता है, बड़ा काफ़ से क़बल, लेकिन बोलने के लिए लोग गबल बोलते हैं। बोलने के लिए लोग गबल बोलते हैं, लेकिन लिखने के लिए क़बल लिखा जाता है। अरबी में जब लिखेंगे तो क़बल लिखेंगे। वक़्फ़, वक़्फ़ का मतलब रुको। वक़्फ़ को भी अरबी में लिखेंगे तो वक़्फ़ लिखेंगे। वक़्फ़, वाव और बड़ा काफ़, लेकिन बोलने के लिए लोग वक़्फ़ बोलते हैं। बोलने के लिए वक़्फ़ बोलते हैं। वक़्फ़ का मतलब रुको या रोको। गबल का मतलब पहले होता है और वक़्फ़ का मतलब रुको या रोको। अव्वल का मतलब भी पहले या पहला। कोई भी चीज़ है, आदमी कहता है पहले काम करो तो अव्वल शुगुल यानी पहले काम करो। अव्वल शुगुल यानी पहले काम करो, या अव्वल नफ़र पहला आदमी। ऐसे भी आदमी कह सकते हैं अव्वल नफ़र यानी पहला आदमी। सानी, सानी का मतलब दूसरा होता है। दूसरा, आदमी कहता है ना दूसरा आदमी, तो कहेगा सानी नफ़र यानी दूसरा आदमी। सानी नफ़र यानी दूसरा आदमी। सानी अगरात यानी दूसरा सामान। आदमी कहता है दूसरा सामान है तो कहेगा सानी अगरात यानी दूसरा सामान। अगरात का मतलब सामान होता है। नफ़र का मतलब आदमी होता है। अगर दूसरा आदमी है तो उसको कहेंगे सानी नफ़र, तानी नफ़र। लोग तानी भी कहते हैं, तानी नफ़र या तानी नफ़र, दूसरा आदमी। अव्वल नफ़र यानी पहला आदमी। हुरमा, हुरमा का मतलब औरत होता है। औरत, नारी, स्त्री को हुरमा कहते हैं। औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं। हुरमा का मतलब औरत होता है। हिंदी में नारी कहते हैं, स्त्री कहते हैं। तानी का मतलब दूसरा, नफ़र का मतलब आदमी और हुरमा का मतलब औरत। हुरमा का मतलब औरत। साइम, साइम का मतलब रोज़ा। साइम का मतलब रोज़ा। रोज़ा को साइम कहते हैं। आदमी रोज़ा रखता है तो उसको कहते हैं साइम। साइम का मतलब रोज़ा होता है। इगलक, इगलक का मतलब बंद। इगलक का मतलब बंद होता है। कोई भी चीज़ बंद है तो कहेंगे इगलक, या बंद कर दो तो इगलक। लेकिन इसको इगलक को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। 90% लोग वो शक्कर को इस्तेमाल करते हैं। शक्कर, शक्कर का मतलब बंद। बाब का मतलब दरवाज़ा। अगर दरवाज़ा बंद करना है तो कहेंगे बाब शक्कर, बाब शक्कर यानी बंद करो दरवाज़ा। अगर बंद है पहले से तो आप कह सकते हैं फ़ी शक्कर यानी बंद है। फ़ी शक्कर यानी बंद है। फ़ी का मतलब है होता है। तो बाब का मतलब दरवाज़ा, इगलक का मतलब बंद करो या बंद है, साइम का मतलब रोज़ा। साइम का मतलब रोज़ा। राखिस, राखिस का मतलब सस्ता। कोई भी सामान सस्ता है, सब्ज़ी सस्ता है या कपड़ा सस्ता है, तो उसको आदमी कहता है ना कि बहुत सस्ता है, तो कहेंगे वाजिद रखीस यानी बहुत सस्ता है। वाजिद रखीस यानी बहुत सस्ता है। रखीस का मतलब सस्ता। वाजिद का मतलब बहुत होता है। वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा। गाली, गाली महँगा को गाली कहते हैं। अगर कोई चीज़ महँगा है, सब्ज़ी महँगा है या कुछ भी महँगा है, तो आदमी कहेगा सब्ज़ी महँगा है तो कहेंगे खुदरा गाली। खुदरा का मतलब सब्ज़ी और गाली का मतलब महँगा है, यानी खुदरा गाली यानी सब्ज़ी महँगा है। खुदरा गाली यानी सब्ज़ी महँगा है। कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है। कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है। अभी मैंने बताया वाजिद का मतलब ज़्यादा होता है, तो वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है और कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है। रखीस का मतलब सस्ता, गाली का मतलब महँगा, कत्तीर का मतलब ज़्यादा। कुल्लू, कुल्लू का मतलब सब या सारा। बहुत सामान रहता है तो आदमी कहता है सब है, ये सब सामान है। आदमी अरबी में कहेंगे कुल्लू अगरात यानी सब सामान है। कुल्लू अगरात यानी सब सामान है। अगरात भी कहते हैं और लिखने के लिए अकरात लिखते हैं। अकरात, अगरात या अकरात कुछ भी कहे आदमी तो समझिए वो सामान को कह रहा है। कुल्लू अकरात यानी सारा सामान, सब सामान। शय मतलब चीज़। शय का मतलब भी चीज़ होता है, सामान होता है। कुल्लु शय यानी सब चीज़, सब सामान, सब चीज़। कुल्लु शय, शय मतलब चीज़ या सामान। कुल्लु, लहालो का मतलब अलग होता है। लहालो, अगर कोई चीज़ अलग-अलग रखा है तो कहेंगे लहालो लहालो यानी अलग-अलग है। लहालो लहालो यानी अलग-अलग है। आदमी बैठा है अलग-अलग तो कहेंगे लहालो लहालो यानी अलग-अलग आदमी बैठा है। कुल्लू मतलब सब या सारा, शय का मतलब चीज़ या सामान,
लहालो, लहालो का मतलब अलग बराए होता है। मेहरबानी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।